नमस्कार दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ इस वीडियो में आपसे बात करने के लिए जो हाल फिलहाल में बिहार का बहुत ही चर्चित मुद्दा चल रहा है उस पर बात करने के लिए। वो चर्चा है मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप की पिटाई, उसके बारे में। मनीष कश्यप की पिटाई हो गई है PMCH में। वो वहाँ पे गए हुए थे किसी की पैरवी लेकर और वहाँ पे डॉक्टरों ने उनके साथ बदसलूकी कर दिया और यहाँ तक कि उन्हें एक कमरे में बंद करके मारा पीटा और बंदगी बना के 3 घंटे तक रखा और तो लास्ट में जाके छोड़ा। मामला बस इतना ही है। पर क्या ये इतना सिंपल होगा? डॉक्टर पागल हैं जो मनीष कश्यप को मार दिए होंगे या हाथ उठा दिए होंगे? नहीं, मैं मानता हूँ कि मनीष कश्यप को मारा गया या फिर हाथ उठाया गया उन पे, वो गलत है, वो किसी भी एंगल से जायज़ नहीं है। पर डॉक्टर भी, उनका भी खून है उनके शरीर में भी, कोई कितना सहेगा? मनीष कश्यप जब कैमरा के बाहर होते हैं, जब नॉर्मल जीवन में रहते हैं, तो उनका व्यवहार आप देखेंगे अच्छा रहता है। और ख़ास करके उनके विधानसभा के लोगों के, उनका विधानसभा मतलब जो चनबटिया विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस क्षेत्र के लोगों के साथ उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मीठा बोली होता है। पर क्या सबके साथ ऐसा होता है? ज़रूरी नहीं है। और कैमरा में ऐसा होता है? नहीं, कैमरा में तो उनका रवैया बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही अलग होता है। वो कैमरा में इस तरह से बात करते हैं, जहाँ पे कोई व्यक्ति अगर छोटा सा गलती करते हुए पकड़ा गया तो उसको इतना जलील करेंगे, इतना जलील करते हैं वो, जैसे कि वो व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। उतना जलील होने के बाद वो डिप्रेशन में चला जाएगा व्यक्ति। बहुत सारे उनके वीडियो, आप मनीष कश्यप के बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं जिनमें आपको देखने को मिलेगा कि वो अलग अलग लोगों से कितने बुरे तरीके से, कितना बेइज्जती करके उनसे बात कर रहे हैं और उनको कितना नीचा दिखा रहे हैं, उनको कितना बेवकूफ़ समझ के उनको उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। कहीं पे कोई इंजीनियर को पकड़ ले रहे हैं, कहीं पे किसी कॉलेज के प्रोफेसर को, कहीं पे किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को, कभी किसी स्कूल के टीचर को, कहीं पे कोई मजदूर को। हर जगह वो मिसबिहेव या फिर बुरे तरीके से या फिर उसका बेइज्जती करने वाला तरीका से ही उससे बात किए हैं। तो सब कोई तो नहीं सह लेगा, कहीं ना कहीं लोग मिलेंगे जो उनको सबक सिखाएंगे, और वैसा हो गया। एक वीडियो मैंने देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा, कि ठंडी का दिन चल रहा था और मनीष कश्यप ने गीज़र खरीदा हुआ था। वो गीज़र फिट करने के लिए एक व्यक्ति को उन्होंने बुलाया था कि कंपनी भेजने वाली थी, और ये 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से बात कर रहे थे और वो कंपनी का व्यक्ति बिजी होने के कारण नहीं आ पा रहा था, उसको समय नहीं मिल पा रहा था। और आखिरकार वो व्यक्ति 4-5 दिन बाद आया, और जब आया तो उस व्यक्ति का कितना बेइज्जती किया गया गेट के अंदर बुला के, और उसके सामने गीजर को तोड़ा गया, फोड़ा गया। क्या वो सही था? उस व्यक्ति को अच्छा लगा होगा? क्या उसके परिवार वालों को अच्छा लगा होगा? उस व्यक्ति के बीवी को, बच्चे को, माँ को अच्छा लगा होगा? कोई भी व्यक्ति काम करता है तो वो चाहता है कि दिन में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जगह जाके मैं कमा के आ जाऊँ, ताकि हर जगह जाऊँगा तो 200, 400, 500 मिलेगा, तो मेरा दिन भर में 4-5 जगह जाऊँगा तो मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, तो मैं अच्छा खासा कमा लूँगा। पर मनीष कश्यप ने उसका इतना बेइज्जती किया कि वो व्यक्ति इमोशनली डैमेज हो गया होगा, उसका परिवार डैमेज हो गया होगा। वो जाके अपने घर के, अपने पेरेंट्स, अपने मतलब बच्चों के सामने, माता पिता के सामने खुल के हंस नहीं पा रहा होगा, खुल के रह नहीं पा रहा होगा। उसके गार्जियन सोच रहे होंगे कि बेटा तुम्हारा आज बहुत बेइज्जती हुआ है, तुम कुछ क्यों नहीं बोला? तो सब कोई सहने वाला नहीं होगा। और जहाँ तक मैं इनकी शैली का बात कर रहा हूँ, इनके मतलब लहजे का बात कर रहा हूँ, इनका बात करने का जो तरीका होता है उसका बात कर रहा हूँ, ये वहाँ पे डॉक्टरों के साथ भी वही रोस्टिंग तरीका से, बेइज्जती वाले तरीका से बात कर रहे होंगे। कोई जेंट्स डॉक्टर होता है तो जेंट्स डॉक्टर बात करके टाल देते हैं, लेकिन हो सकता है कोई लेडीज़ डॉक्टर होगी और लेडीज़ डॉक्टर से ये बदतमीजी से या फिर रोस्टिंग वाले तरीके से गलत लफ्ज़, मतलब गलत टोन इस्तेमाल करके बात किए होंगे। वहाँ पे लड़की हो सकता है रोने लगी होगी या फिर टेंशन में आ गई होगी, जिसके चलते वो अपने सहपाठियों को बोली होगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा ये कर रहे हैं, आप लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद बाकी लोग कितना कोई सहेगा? कहीं ना कहीं तो आपको गर्म पानी से मुलाकात हो ही जाएगा। और वहाँ पे डॉक्टर भी नए नए युवा हैं, जैसे आप युवा हैं, वहाँ पे जो नए नए ट्रेनिंग डॉक्टर्स थे वो लोग भी युवा ही थे, उनको भी उनके अंदर भी खून है। तो बवाल हो गया और व्यवस्था हो गया। तो यहाँ पे मैं तो मानूंगा कि गलत ना डॉक्टर हैं ना ही कोई है। गलत है तो बस आपका लहजा, बात करने का तरीका। अगर आप गलत तरीके से बात नहीं करेंगे तो कोई भी आप पे ना हाथ उठाएगा, ना कोई आप पे केस करेगा। यही गलत तरीका से ही बात करने के चलते तेजस्वी यादव ने आप पे केस किया और रेल दिया। आप बहुत सबको रेलते थे आप कि रेल दिया जाएगा, रेलाई कैसा लगा।
और जब तेजस्वी यादव ने रेला तो चलने का स्टाइल बदल गया था कुछ दिन तक। जब अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने से पहले अपने क्षेत्र में जब वीडियो बनाते थे तो वहाँ पे सांसद संजय जायसवाल जो पश्चिम चंपारण बेतिया के सांसद हैं, उनके खिलाफ आप कितना बद्दा कितना बुरा बुरा बोलते थे। उससे पहले जब आपको वायरल होना था तब मुस्लिमों को कितना बुरा वायरल बोलते, मतलब बुरा बोलते थे ताकि वायरल हो जाएं। तो आप बस वो काम करते हैं और वहाँ पे बुरा तरीके से बोलते हैं जहाँ पे आपको प्रसिद्धि मिलेगी, पॉपुलैरिटी मिलेगी, वहाँ पे आप वायरल होंगे। तो शुरू में मुसलमानों को बुरा बोल के मैं वीडियो देखा हूँ, शुरू में आपका इतना बुरा तरीका से, अगर कोई आपके लाइव वीडियो में कोई मुस्लिम व्यक्ति अपना आईडी से आ जाता था और सुनता था आपका बात, वहाँ पे आप ऐसे बोलते ए भाग तू यहाँ से, अब शब्द बोल के तू भाग यहाँ, तू क्या सुनने आ गया है मेरे पास, मेरा वीडियो क्या देखने आया, तू भाग यहाँ से, इतना बुरा तरीका से आप बोलते थे। उसके बाद संजय जायसवाल के बारे में बुरा बोलने लगे। चुनाव आया तो वहाँ के जो विधायक थे उनके पीछे लग गए वायरल होने के लिए और वीडियो हर जगह वीडियो बनाते रहे कि यहाँ पे पैसा पकड़ा, वहाँ पैसा पकड़वाया। अरे चुनाव है भाई, सब कोई अपना साम दाम दंड भेद सब अपना तरीका अपनाता है ताकि वो चुनाव जीत जाए। आप भी किए, सब कोई किया, इसमें बवाल मचाने वाले कोई बात नहीं है या नहीं थी। उसके बाद तेजस्वी यादव का मामला आया, फिर अलग अलग तरह का आपके लाइफ में देखते आए हम लोग कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन, ऐसे आप बात किए हैं जो बहुत सारे लोगों को बुरा लगा है और बुरा लगा होगा। कितना दिन तक कोई सहेगा? तेजस्वी यादव थे, तेजस्वी यादव नहीं सहे, व्यवस्था लगा दी। अभी के समय में हम लोग जो देख रहे थे, आपको जैसे भाजपा प्यार कर रही थी, जिस पार्टी में आप ज्वाइन किए हुए थे वहाँ पे भाजपा से आपको प्यार मिल रहा था, दुलार मिल रहा था, इज्जत मिल रहा था, आपको इस कार्यक्रम में उस कार्यक्रम में बुलाया जा रहा था आपकी पॉपुलैरिटी के चलते, पर आप वहाँ पे उसका सही इस्तेमाल नहीं किए। आप अगर प्यार से जाके, जैसे कि अस्पताल में गए आप, वहाँ पे आप जाके प्यार से बोलते बिना कैमरा का इस्तेमाल किए हुए तो काम जरूर होता, क्योंकि डॉक्टर्स इलाज करने के लिए ही बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी हॉस्पिटल के डॉक्टर हों। तो आप जाके मिसबिहेव कीजिएगा तो कोई भी ऐसा नहीं है कि बिहार में सारे लोग सही ही लेंगे, कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको भी सबक सिखा देंगे। तो मेरे हिसाब से मनीष कश्यप का जो पिटाई हुआ है वो एक तरह से गलत हुआ है, पर मैं ये भी मानता हूँ कि उनका लहजा सही नहीं होगा, इसके चलते लोगों को बुरा लगा होगा, वहाँ के डॉक्टर्स को बुरा लगा होगा, जिसके चलते उन्होंने एक्शन लिया और ये घटना हुआ। अब जहाँ तक अभी का बात है, 2-3 दिन बीत चुका है, मनीष कश्यप हॉस्पिटल से मतलब निकल चुके हैं या फिर हॉस्पिटल में मतलब ठीक हो चुके हैं, उनका फोटो आया हुआ था कि वो ठीक हो चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि आगे और अब क्या क्या ड्रामा होता है, क्योंकि मनीष कश्यप इज इक्वल टू ड्रामा किंग। बिहार का ड्रामा किंग है, जैसे दिल्ली का एक ड्रामा किंग आया हुआ था, अरविंद केजरीवाल आया, ड्रामा किया, मुख्यमंत्री बना, पहले आम आदमी का ढोंग किया, फिर बाद में 44 करोड़ का बिल्डिंग अपना बना लिया, महल बना लिया, आम आदमी का ढोंग किया, हम वैगनार में चलते हैं, हम स्विफ्ट छोटा सा गाड़ी में चलते हैं और बड़ा गाड़ी में घूमने लगा, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे और सिक्योरिटी बड़ा मजबूत सिक्योरिटी लेने लगा। उसी तरह ड्रामेबाज ऑफ बिहार कौन है? मनीष कश्यप। और आप ड्रामा करते आए हैं शुरू से और एक एक कदम पे ड्रामा किए हैं। ज़्यादा दिन तक लोगों को आप ही उल्लू नहीं बना सकते, जैसे कि अरविंद केजरीवाल से लोग तंग आ गए, वैसे आपका भी एक समय आएगा, आप भी कहीं के नहीं रहिएगा और बस आपका सारा जो घमंड है और सारा जो टेम्पर है वो सब खत्म हो जाएगा। मैं कहूँगा इसीलिए आप अपने लहजे को कंट्रोल कीजिए और वीडियो में जो भी आप अंडरस्टैंड बोलते हैं, जो ही बुरा बोलते हैं, उस पर काबू पाइए और आप आगे बढ़ते रहिए, वरना ये जो हुआ ऐसे पता नहीं कहाँ लोग कर दें, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा रहता है कि कौन क्या कर दे। इसीलिए सतर्क रहिए, ढंग से बोलिए, अपने लहजा पे कंट्रोल कीजिए और तरीके से बोलिए। एक और बात याद आया, अजमेरा फैशन का प्रचार करने के लिए, ये प्रमोशन करने के लिए ये सूरत पहुंच गए थे। वहाँ अजमेरा फैशन वाले बिल्डिंग में जाके वहाँ पे तो बहुत प्यार से बहुत अच्छे से वीडियो बनाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको पैसा मिला था। अब मुझे वो बता दे या फिर कोई मुझे बता दे कि अजमेरा फैशन के उस गोदाम से, उस दुकान से कोई जाके अगर कोई दुकानदार कपड़ा खरीदेगा तो क्या वो प्रॉफिट कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा। मैं खुद गया हूँ, अपने एक दोस्त के काम से मैं गया था, तो हम लोग सोचे कि चलो अजमेरा फैशन में भी देख लेते हैं। वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ का जो रेट था वो रेट होलसेल का रेट नहीं था, वो रिटेल का रेट था, रिटेल से भी महंगा वाला रेट था। और कहा जा रहा था कि हमारे पास सब कुछ सस्ता है। मनीष कश्यप भी कह रहे थे हाँ इतना सस्ता है, कोई दुकान खोल सकता है, हाँ, ये सब चल रहा था। पर वहाँ पे भी ठगई था, क्योंकि वहाँ पैसा मिला हुआ था। एक लड़का था वहाँ पे, उसको बिहार में जिसको बीमारी हुई थी, आयांस का वो 16 करोड़ के 14 करोड़ का जो इंजेक्शन लगाना था, वहाँ उसमें कितना घपला हुआ। सारे लोग, कुछ लोग सह लिए और कुछ लोग उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाए।
तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे बिहार को मूर्ख समझें और बिहार को मूर्ख बनाते रहें और जनता मूर्ख बनती रहेगी। किसी से भी बुरा तरीका से बात कर दें और लोग हमेशा सह लेगा। नहीं, कहीं ना कहीं शेर हैं आप, तो कहीं ना कहीं सवा शेर आपको भी मिल जाएगा। इसीलिए मैं मनीष कश्यप को डायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए और क्या मैं गलत कह रहा हूँ, कितना मैं सही कह रहा हूँ, अपना अपना विचार मेरे साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।